अगर आप ईद के लिए कोई झटपट और इजी सी रेसिपी ढूंढ रहे हैं जो कि 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाए और दिखने में भी खूबसूरत लगे और जब मेहमान इसे खाएं तो दोबारा मांगें, तो आप स्वीट एंड इजी डिजर्ट की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। यकीन करें, अगर आपने इसे एक बार बना लिया तो ये आपका फेवरेट डिजर्ट बनने वाला है और 10 मिनट में ये बनकर रेडी हो जाता है। तो चले आए स्टार्ट करते हैं ये स्वीट सुपर डिजर्ट बनाना। तो डिज़र्ट के लिए सबसे पहले हम तैयार करेंगे कस्टर्ड। कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने यहाँ 3 टेबल स्पून के करीब लिया है वनीला कस्टर्ड। अगर आप चाहें तो आप किसी और फ्लेवर का कस्टर्ड भी बना सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ कप दूध। दूध आपका रूम टेम्परेचर पर ही होना चाहिए। दूध आपने इसमें गर्म ऐड नहीं करना। अगर आपने इसमें गर्म दूध ऐड किया तो आपका कस्टर्ड में लम्स बन सकते हैं, तो इसलिए आपने इस बात का खास ख्याल रखना है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद आपने एक पतीला ले लेना है और उसमें ऐड करना है 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क। मैं यहाँ पर टेट्रा पैक मिल्क यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आप डेयरी का दूध भी इसमें ऐड कर सकते हैं, पर मिल्क आपका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, तभी डिजर्ट में अच्छा टेस्ट आएगा और डिजर्ट हमारा फुल क्रीमी बनेगा। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 2 टेबल स्पून फुल क्रीम मिल्क पाउडर। आपने यहाँ पे टी व्हाइटनर यूज नहीं करना और इसे मैं अच्छी तरह से दूध में मिक्स कर लूंगी ताकि जब हम इसे चूल्हे पर रखें तो इसमें कोई लम्स ना रहे। दूध को हम चूल्हे पर रखेंगे और इसे अच्छा सा बॉयल आने देंगे। दूध को अच्छा सा बॉयल आ गया है तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कस्टर्ड। कस्टर्ड ऐड करने के बाद आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है ताकि आपके कस्टर्ड में लम्स ना बने और जब तक आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है कि इसे अच्छा सा बॉयल ना आ जाए। देखिए कस्टर्ड अच्छे से पक गया है तो अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ आधा कप चीनी। आप चाहें तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी इसमें चीनी शामिल कर सकते हैं और इसे भी हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि चीनी कस्टर्ड के अंदर अच्छे से पक जाए और हम इसको थोड़ा सा थिक होने देंगे। तो देखें जी, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कस्टर्ड की, बस यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपने इससे ज़्यादा थिक नहीं करना क्योंकि जब ये ठंडा होगा तब भी ये थिक होगा। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और कस्टर्ड को ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ एक बाउल में मैंने ली है आधा कप चिल व्हिपिंग क्रीम। इसको हम बीट करेंगे इलेक्ट्रिक बीटर से और हमने इसको इतना बीट करना है कि ये अच्छी तरह थिक हो जाए। तकरीबन आपको इस प्रोसेस में 8 से 10 मिनट लगेंगे और ये अच्छी तरह से बीट हो जाएगी। आपने इसको हार्ड बीट करना है ताकि जब हम डिज़र्ट पर डिज़ाइन बनाएं तो वो परफेक्ट बनकर रेडी हो। देखिए इतनी थिकनेस होनी चाहिए क्रीम की कि जब मैं इसको स्पैचुला पर रख रही हूँ तो ये गिर नहीं रही। इतनी ही थिक होनी चाहिए क्रीम। बस आपने क्रीम और कस्टर्ड की प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद आपने कुछ नहीं करना। देखिएगा अब ये डिज़र्ट झटपट बनकर किस तरह से रेडी होगा। तो यहाँ हम ले लेंगे एक सर्विंग डिश। आप चाहें तो आप इसे बाउल में भी सर्व कर सकते हैं। तो जी बस अब आपने करना ये है कि जो भी आपकी सर्विंग डिश या बाउल हो उसमें आप अपने बाउल के साइज से या डिश के हिसाब से आप इसमें ब्रेड के स्लाइसेस रखें। मैंने ब्रेड के स्लाइसेस को साइडों से इवनली कट कर लिया है और मैंने ये डिजर्ट मिल्क ब्रेड से रेडी किया है। आप भी जब ये डिजर्ट बनाएं तो आप इसे मिल्क ब्रेड से ही रेडी कीजिएगा। लोकल ब्रेड से आप ये डिजर्ट मत रेडी कीजिएगा वरना आपका डिजर्ट अच्छा बनकर रेडी नहीं होगा। अब इसके ऊपर मैं पोर करूंगी जो हमने कस्टर्ड बना कर रखा था वो। अच्छी तरह से आपने सारे स्लाइसेस पर इसे कोट करना है। इवनली आपने इसको चारों तरफ से अच्छी तरह से पोर करना है ताकि इसकी एक लेयर बन जाए। अब मैंने यहाँ पर कुछ फ्रूट्स लिए हैं। आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी के भी फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं, पर अगर आप जो मैंने फ्रूट्स लिए हैं वो ऐड करेंगे तो उससे ये और भी मज़ेदार डिज़र्ट बनकर रेडी होगा। तो यहाँ मैंने कुछ बनाना स्लाइस ले लिए हैं, कुछ एप्पल्स लिए हैं और अनार लिए हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें कॉकटेल यूज़ किया है। आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी के फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं और थोड़े से मैंने इसमें लिए हैं स्ट्रॉबेरी चंक्स। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसे ऐड करना चाहें तो वेल एंड गुड, अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से सारी फ्रूट्स की लेयर मैंने इस पे लगा ली है। अच्छी तरह फ्रूट्स इस पे लग गए हैं। देखिए कितना कलरफुल सा डिजर्ट लग रहा है ना, बिल्कुल क्विक एंड इजी रेसिपी। अब मैं दूसरी लेयर भी इसी तरह से ब्रेड्स की लगाऊंगी। देखिए इस तरह से मैं सारी स्लाइसेस को इस पर लगा दूंगी। अगर आपको इस स्टेप पर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे अपना फीडबैक लाजमी दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगी। अब दूसरी लेयर बिछाने के बाद मैं इसके ऊपर दोबारा से कस्टर्ड पोर करूंगी और इसको इवनली अच्छी तरह से चारों तरफ फैला दूंगी ताकि जो है इसकी दूसरी लेयर भी परफेक्ट सी रेडी हो। देखें जी माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सी हमारी ये लेयर बनकर रेडी हुई है। अब इसको मैं सेट होने के लिए थोड़ी सी देर फ्रिज में रख दूंगी ताकि कस्टर्ड अच्छे से ठंडा हो जाए। तकरीबन मैं इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखूंगी।
1 घंटा हो गया है तो अब कस्टर्ड अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इस पर जो हमने क्रीम बीट की थी उसकी लेयर्स लगा देंगे। आपने क्रीम को अच्छी तरह से चारों तरफ फैला देना है और इसकी एक अच्छी सी लेयर लगा देनी है। क्रीम आपने बिल्कुल लेवल से लगानी है ताकि बाउल के ऊपर बहुत ही खूबसूरत सी लुक नज़र आए। देखिए यहाँ मैंने क्रीम स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से लेवल कर ली है। आपने भी ये स्टेप लाजमी फॉलो करना है, तभी आपका डिज़र्ट बहुत ही गुड लुकिंग लगेगा। आपने मेरे इस स्टेप को ज़रूर फॉलो करना है। आप लोग देख सकते हैं कि क्रीम अच्छे से लेवल हो गई है। अब आपने एक फोक की मदद से इस तरह से लेयर्स लगानी है। देखें इस तरह इवनली आपने इसकी लेयर्स लगा लेनी है। आप चाहें तो आप कोई दूसरा डिज़ाइन भी इस पर बना सकते हैं, पर मुझे ये ज़बरदस्त लगता है और यही इस पे हसीन लगेगा, तो मैं ये डिज़ाइन इस पर बना दूंगी। अच्छी तरह सारे बाउल के ऊपर मैं इस तरह से लेयर्स लगा दूंगी। इवनली आपने सारे लेयर्स लगा लेनी है। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ फ्लावर्स अनार से। आप चाहें तो आप अपनी मर्जी से इसे डेकोर कर सकते हैं, पर मैं इस तरह से इसे डेकोर कर रही हूँ। तो देखें जी माशाल्लाह कितना खूबसूरत और गुड लुकिंग लग रहा है हमारा डिज़र्ट। ये सिर्फ दिखने में ही खूबसूरत नहीं है, जब आप इसे खाएंगे और मेहमानों को ईद पर सर्व करेंगे तो वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे, और आप जब इसे खाएंगे तो आपको भी इसे खाने में बहुत मज़ा आएगा। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए, उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसको रात में भी बना कर रख सकते हैं, अगले दिन आप इसे सर्व करें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो ये देखें जी इसकी फाइनल लुक आ गया है ना, आपके मुंह में भी पानी। तो जल्दी से अपने किचन में जाएं और ये डिज़र्ट ईद के लिए और इफ्तार पार्टीज के लिए ज़रूर ट्राई करें। तो मैं अब आपको इसे सर्व करके भी दिखाती हूँ कि ये कितना मज़ेदार और स्वीट डिलीशियस बनकर रेडी हुआ है। अगर आप इसकी एक बाइट लेंगे तो आपका दिल चाहेगा कि आप इसे बार बार खाई जाएं, क्योंकि ये बनता ही इतना मज़ेदार है, क्योंकि ये है ही इतना मज़ेदार, इतना स्वीट, इतना सॉफ्ट और क्रीमी कि जब आप इसे खाएंगे तो आपको इसमें क्रीम का जायका भी आएगा, आपको इसमें कस्टर्ड का जायका भी आएगा और आपको इसमें ब्रेड का जायका भी आएगा। तो इस तरह ये 3 चीज़ों के कॉम्बो से मिलकर बनता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।